नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम मैथ का एक छोटा सा टॉपिक यानी कि नंबर सिस्टम का ये पार्ट है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ने के लिए जा रहे हैं। यानी कि विभाज्यता की जांच या विभाज्यता का नियम हम लोग जानेंगे। कोई भी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या कौन से संख्या से कटता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, यानी कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। आपको भले ही लग रहा होगा छोटा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको इतना मान करके चलिए कि आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम नया सिखाएंगे। आप अनेकों बार पढ़े होंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता की जांच, ये चैप्टर पढ़े होंगे, लेकिन आपको इस वीडियो में हम कुछ ना कुछ जरूर नया सिखाएंगे। चलिए देखते हैं क्या है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि विभाज्यता की जांच। इसमें जो है हम सबसे पहले जानते हैं कि आपको जो है हम दो तीन इस तरह से नहीं, हम जो है कुछ अलग तरीका से पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तो आप लोग क्या करिएगा, नोट बनाते जाइएगा। सबसे पहले हमने संख्या रखा यहाँ पर 2, उसके बाद रखा 4 और उसके बाद यहाँ रखा 8। यानी कि हम लोग पहले जो पढ़ेंगे 2 के बारे में, उसके बाद 4 के बारे में, उसके बाद 8 के बारे में। और इसके साथ ही हम लोग लेकर के चलेंगे 5, उसके बाद 25 और उसके बाद लेकर के चलेंगे 125। यानी कि जिस तरह से हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं, आप जो उसी तरह से पढ़ने का कोशिश कीजिएगा और नोट बनाते जाइएगा। हमने संख्या यहाँ रखा 2, 4, 8, इधर रखा 5, 25 और 125। यानी कि इस जो भी संख्या आपको 6 संख्या यहाँ दिख रहा है, इस पर हम पहले चर्चा करेंगे। इस 6 से जो है कौन सी संख्या को काटेगी उसका नियम हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ 2 के पावर एक हम इसको लिख सकते हैं, 4 को हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। उसी तरह हमने यहाँ 5 रखा है तो 5 के पावर 1 रख सकते हैं, 5 के पावर इसको 2 रख सकते हैं 25 को, और 125 को 5 के पावर हम क्या कर सकते हैं, 3 रख सकते हैं। इतना तक क्लियर होगा। हम अब जो है हम पहले दो के बारे में जानते हैं। तो दो के बारे में हम लोग तो वैसे जान चुके हैं, लेकिन अगर थोड़ा हम इसको दूसरा ढंग से पढ़ने का कोशिश करते हैं। यहाँ जो है 2 के पावर 1 कहने का मतलब 2 में क्या गो 2 है, एगो 2 है। तो 2 में क्या गो 2, एगो 2। तो जिस संख्या के आखिरी में यानी कि अंत में एगो जीरो होगा, वह संख्या किससे कटेगा, 2 से कटेगा। पहला नियम ये हुआ कि जिस संख्या के अंत में एगो जीरो होगा वो कितना से कटेगा, 2 से कटेगा। उसी तरह 4 में 2 गो 2 है, तो जिस संख्या के अंत में 2 गो जीरो होगा वो संख्या कितना से कटेगा, 2, 4 से कटेगा। उसी तरह 8 में जिस संख्या के अंत में 8 में क्या गो 2 है, 3 गो 2 है, तो जिस संख्या के अंत में 3 जीरो होगा वह जो है 8 से कटेगा। एक तो पहचानने का ये तरीका हुआ। उसी तरह अगर हम बात करें 5 में, तो जिस 5 में एगो 5 है, तो जिस संख्या के अंत में एगो जीरो वह जो है 5 से कटेगा। 25 में 2 गो 5 है, जिस संख्या के अंत में 2 गो जीरो वह 25 से कटेगा। उसी तरह 125 में यानी कि 5 के पावर 3 यानी कि 5 उसमें 3 गो है, तो जिस संख्या के अंत में 3 जीरो वह जो है किससे कटेगा, 125 से कटेगा। तो आप अब इसको रिलेट कर सकते हैं। 2 का नियम और 5 का नियम कह सकते हैं एक तरह से थोड़ा सेम है, अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ है। 4 और 25 सेम है, 8 और 125 सेम है। इसका मतलब यह तो था जीरो से रिलेटेड। एक जीरो तो 2 से कटेगा, यहाँ भी एक जीरो तो 5 से कटेगा। अंत में 2 जीरो तो 4 से कटेगा, अंत में 2 जीरो तो 25 से कटेगा, अंत में 3 जीरो तो 8 से कटेगा, अंत में 3 जीरो तो 125 से कटेगा। एक ये था यानी कि पहचानने का तरीका। उसके साथ ही यहाँ आपको एक जीरो चाहिए अंतिम में, और उसके साथ ही अगर अंतिम का एक संख्या कट रहा है 2 से, तो वह कितना से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। उसी तरह 4 में अंतिम से 2 संख्या अगर 4 से कटेगा तो वह पूरी संख्या कितना से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पर 112। 112 लिखने का मतलब यहाँ अंतिम से 2 गो संख्या कौन सा है, 12 है। अगर ये 12 4 से कट रहा है, इसका मतलब 112 भी कितना से कटेगा, 4 से कटेगा। हमने एक और संख्या यहाँ लिखा 144। कितना लिखा, 144। अंतिम से 2 संख्या अगर यह 4 से कट रहा है 44, इसका मतलब 144 भी कितना से कटेगा, 4 से कटेगा। उसके बाद अगर यहाँ बात किया जाए तो हमने रखा है यानी कि अंतिम का 3 संख्या अगर 2 से कट, अंतिम का 3 संख्या अगर 8 से कट रहा है तो वह पूरा संख्या कितना से कटेगा, 8 से कटेगा। जैसे हम यहाँ पर अगर रख दे, यहाँ हम रख देते हैं 7, 2 और 8, और यहाँ लिख सकते इस तरह से। तो हमने लिखा 47, 28 एक संख्या लिखा। तो अंतिम का अगर 3 अंक, अंतिम का अगर 3 अंक 8 से कट जाए तो वह पूरा संख्या कितना से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा। तो आप देख सकते हैं अंतिम का 3 अंक 8 नमा 72 और 8 एकम 8, यह 3 से 8 से कट रहा है, इसलिए पूरा संख्या कितना से कट जाएगा, तो 8 से कट जाएगा। तो हमने यहाँ से ये जाना कि अगर किसी भी संख्या के अंत में या तो जीरो हो या पहला एगो अंक 2 से कट जाए तो वह संख्या 2 से कटेगा। 4 के बारे में, उस संख्या के अंत में या तो 2 गो जीरो मिल जाए या अंतिम दो अंक 4 से कट जाए तो वह पूरी संख्या जो है 4 से कट जाएगी। 8 के बारे में हमने ये जाना
कि अगर अंतिम में 3 गो जीरो हो या अंतिम का 3 अंक 8 से कट जाए तो वह पूरी संख्या जो है 8 से कट जाएगी। उसी तरह अब हम इसको रिलेट करते हैं। यहाँ 5 में हमने ये जाना कि अंतिम में अगर 1 जीरो हो तब भी वह 5 से कटेगी, या अंतिम अंतिम में 5 हो तब जो है कितना से कट जाएगी, 5 से। इसमें हमने ये जाना कि अंतिम में 1 जीरो हो तब भी वह 5 से कटेगा, या अंतिम का अंक 5 से कटे तब जो है वो क्या हो जाएगा, 5 से कट जाएगा। 25 में हमने ये जाना कि अंतिम में या तो 2 गो जीरो हो या अंतिम का 2 अंक जो है किससे कट जाए, 25 से। जैसे हमने यहाँ रखा 475, कितना रखा, 475। तो या तो अंत में 2 जीरो होता तब भी वह 25 से कटता, या अंतिम का 2 अंक अगर 25 से कट जाए, 2 अंक कहने का मतलब 75, अगर यह 75 25 से कट रहा है, इसका मतलब जो हम संख्या लिखे 475 वह भी कितना से कटेगा, 25 से कटेगा। हमने यहाँ लिखा कितना, इस बार हमने लिखा 550। तो अंतिम का 2 अंक देखना है, तो अंतिम का 2 अंक जो है 50 है। तो अगर अंतिम का 2 अंक 50 इस 25 से कट रहा है, इसका मतलब 550 भी क्या होगा, 25 से कटेगा। उसी तरह 125 में जो हमको देखना है कि या तो अंतिम में 3 जीरो मिल जाए तब भी वह 125 से कटेगा, या आपको जो है लास्ट का 3 अंक 125 से कटने वाला मिल जाए तब भी वह कितना से कट जाएगा, 125 से कट जाएगा। तो हमने इस तरह से 3 संख्या यहाँ और 3 संख्या यहाँ, 6 संख्या को हमने कंप्लीट कर लिया है, यानी कि इतना संख्या हम कंप्लीट कर लिया है। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आगे जो है हमको मिल रहा है, इतना तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब जो है हम जानते हैं कि 3 का नियम क्या होगा। 3 का नियम अगर हम जानते हैं तो बहुत ही सिंपल है 3 का नियम। अगर हम 3 का नियम जानते हैं, 3 का नियम यानी कि कैसे समझेंगे 3 से वह कोई संख्या कट रहा है, तो किसी भी संख्या, हमने यहाँ पर क्या रखा, हमने यहाँ रखा 12 15 18। तो ये जो है संख्या हम कैसे जान लेंगे कि 3 से कटेगा, तो उस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाए तो वह पूरा संख्या जो है 3 से कट जाएगा। नहीं आया होगा समझ में, तो चलिए आइए समझते हैं। यहाँ कितना रखा हुआ है, 12। तो 12 को हम जोड़ते हैं, जोड़ेंगे अंक को जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 1, और 1 में अगर जोड़ देंगे 2 तो कितना हो जाएगा, 3। अगर यह 3 जो है इस 3 से कट रहा है, इसका मतलब वो पूरा संख्या यानी कि 12 भी कितना से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। अगर यहाँ देखा जाए तो 1 और 5 कितना हो गया, 1 + 5 = 6। तो क्या 3 से ये 6 कट रहा है, अगर यह 3 से 6 कट रहा है तो इसका मतलब ये 15 भी क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। हमने यहाँ पर रखा 72, क्या रखा, 72। तो 72 को क्या करेंगे, इसके अंकों को योग करेंगे, तो 7 और 2 9, 7 + 2 = क्या हो गया, 9। तो क्या 9 जो है इस 3 से कट रहा है, तो बिल्कुल कट रहा है। और अगर ये 9 3 से कट गया, इसका मतलब ये 72 भी क्या होगा, 3 से कट जाएगा। तो ये था 3 का नियम। अगर आप दूसरा संख्या भी लेकर के देख सकते हैं, हमने यहाँ रखा 5 4 और उसके बाद 5 4 9 और 6 15। हमने यहाँ क्या लिखा, 546 रखा, क्या रखा, 546। अब देखते हैं क्या 3 से कट रहा है, तो कैसे समझेंगे, इसको अंकों को जोड़ेंगे। तो 5 और 4 9, 9 और 6 15, कितना आ गया, 15। तो क्या 15 3 से कट रहा है, अगर ये 15 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये 546 भी क्या होगा, 3 से कटेगा। तो हम लोगों ने 2 का नियम जान लिया, 3 का नियम जान लिया, 4 का नियम जान लिया, 5 का नियम जान लिया, और सबसे इंपॉर्टेंट जो 6 का नियम है, अब जो है हम वो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अभी तक हम लोगों ने 2 3 4 5 का नियम जान चुके हैं। अब हम लोग जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है 6 का नियम, यानी कि जब 2 संख्या को एक साथ मर्ज किया जाता है वो जानते हैं। 6 के साथ ही हम लोग 12 का सीखेंगे, 15 का सीखेंगे, 18 का सीखेंगे, 24 का और 36 का। ये सब नहीं आपको याद करना पड़ेगा, बस 2 जो है ट्रिक कह सकते हैं आपको हम बताएंगे, और उसी पर इसके अलावा जितना भी टाइप का क्वेश्चन होगा आप सब बना लीजिएगा। अभी तक जो है हम 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होता होगा। चलिए अभी उसी प्रॉब्लम को हम दूर करते हैं। जब 6 के विभाज्यता का नियम कहा जाए तो हम इसको क्या कर लेंगे, फैक्टर तोड़ लेंगे। फैक्टर तोड़ लेंगे, 2 भाग में तोड़ लेंगे, यानी कि गुणनखंड तोड़ लेंगे। तो 6 को जब हमने क्या तोड़ दिया, 2 भागों में तोड़ दिया। एक तो हमने इसको 2 लिखा, 2 × 3 लिखा। 6 को क्या लिखा, 2 × 3। ये लग रहा होगा आसान, आगे आपको कहाँ पर दिक्कत होगा वो हम अभी बताते हैं। चलिए देखते हैं। 6 को हमने 2 भागों में तोड़ दिया, 2 × 3 यानी कि 2 को इसका गुणनखंड तोड़ दिया। गुणनखंड कहने का मतलब उसका टुकड़ा कर दिया 2 भाग में। तो जब जो है 2 × 3 किया, तो 6 का कहने का यह नियम है कि अगर 2 और 3 जिस जिस संख्या को काटेगी, ये दोनों जिस संख्या को काटेगी, 6 भी उस संख्या को काटेगी। कैसे, अगर हमने यहाँ पर रखा क्या, 18, हमने एक संख्या रखा 18, तो हम देखेंगे क्या 2 18 को काट रही है, तो हाँ काट रही है।
क्या 3 इसको काट रही है? हाँ काट रही है, यानी कि 2 भी 18 को काट रहा है, 3 भी काट रहा है। तो जब दोनों मिल करके 18 को काट रहा है, इसका मतलब 6 भी क्या करेगा? 18 को काटेगा। आप ऐसे समझिए कि 6 का ना ये दोनों बेटा बेटी सब है, तो जब इसका बेटा सब काट ही रहा है उसको, तो उसका फादर यानी कि पिता तो काटेगा ही काटेगा। जैसे यहाँ पर हम यहाँ रख देते हैं क्या? 24 रख देते हैं। कितना रखे? 24। तो अब देखेंगे 2 जो है क्या 24 को काट रहा है? तो हाँ काट रहा है। 3 काट रहा है 24 को? हाँ काट रहा है। तो जब 2 काटे और तीनों काटे, दोनों मिल करके काट दे, तो इसका मतलब 6 भी क्या करेगा? काटेगा। ऐसा नहीं जो मतलब 2 काट दे रहा है, जैसे हमने यहाँ रख दिया 14, तो 14 को देखेंगे तो 2 तो काट रहा है, लेकिन 3 क्या इसको काट पा रहा है? नहीं काट पा रहा है। तो इसीलिए जो है 6 भी नहीं काटेगा। तो देख लीजिए 6 क्या 14 को काटेगा? नहीं काटेगा। हमने यहाँ इस बार रख दिया कितना? 15। कितना रखा? 15। तो आप देखेंगे 2 जो है 15 को नहीं काट रही है, जबकि 3 काट रही है। तो क्या ये 6 काटेगा? नहीं काटेगा। कंडीशन यह है कि दोनों अगर 6 को काटेगा, दोनों अगर अंक उस संख्या को काटेगा, तब जाकर के 6 जो है उसको काटेगा। तो ये तो था 6 का नियम। अब आइए थोड़ा 12 पर आते हैं। 12 पर आते हैं तो यहाँ पर जो है फैक्टर तोड़ने में अब यहाँ से होगा कंफ्यूजन। हमने यहाँ पर क्या रखा कि यहाँ पर हम 6 गुने 2 भी इसका फैक्टर होता है और 3 गुने 4 भी इसका फैक्टर होता है। अब यहाँ से जो है बच्चा हो गया टेंशन में, यानी कि 12 का फैक्टर गुरुजी तो सिखा दिए कि 2 जगह तोड़ देना है, और बच्चा भी क्या किया? खुशी खुशी 2 जगह तोड़ दिया। लेकिन उसके साथ हो गया यहाँ इस बार गड़बड़। गड़बड़ ये हुआ कि 6 गुने 2 भी 12 होता है और 3 गुने 4 भी 12 होता है। तो अब जो है कैसे हम इसमें कौन सा ले, ये से चेक करें या इससे चेक करें? तो यही तो स्पेशल क्लास का नियम है। आइए समझते हैं। हमने जब यहाँ पर 2 गुने 3 जो लिया था, तो यह जो है इसका फैक्टर, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से समझना है कि 2 और 3 हमने लिया था, तो वैसा 2 संख्या में आपको तोड़ना है जिसका HCF यानी कि महत्तम समावर्तक 1 हो। रटवा तो देता है ये, लेकिन कहाँ से आया ये नहीं कोई बताता है। तो 2 3 जो लिया गया था, तो ऐसा 2 संख्या आपको लेना है जिसमें जो है क्या है, जिसका महत्तम समावर्तक यानी कि HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो आप देखिएगा 2 और 3 का HCF जो होता है वह कितना होता है? 1 होता है। 2 और 3 का क्या होता है? HCF 1 होता है। इसीलिए हमने 2 और 3 को लिया। अब जो है हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। अब जो है कोई कहेगा क्या हम 6 और 2 लेंगे, कोई कहेगा 3 और 4 लेंगे। तो अब तो आप समझ गए कौन सा लेना है। चलिए, अगर मान लीजिए 6 और 2 कोई ले लेगा, हमने कहा तो 6 का चेक करके बताओ, किस कौन संख्या को 6 का चेक करके बताओ। तो वो कहेगा क्या? 6 भी इसको काट रहा है, 2 भी इसको काट रहा है, इसलिए 12 भी उसको काटेगा। ऐसा तो होना चाहिए इसके अनुसार। 6 भी इसको काट रहा है, 2 भी काट रहा है, तो इसके अनुसार 12 भी इसको काटना चाहिए। लेकिन क्या 12 6 को काट रहा है? बिल्कुल नहीं काट रहा है। तो इसीलिए वो जो आपको रटवाया गया था वह बिल्कुल गलत कह सकते हैं आप। अब जो है हमने अभी क्या सीखा, आपको वो संख्या लेना है जिसका HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो HCF 1 होना चाहिए। तो जब 2 और 6 आप लिए, तो आपके माइंड में ये भी तो आया होगा 2 और 6 का HCF 1 नहीं होता है, इसका HCF 2 होता है। 2 और 6 का HCF कितना होता है? 1 नहीं होता है, 2 होता है। लेकिन हमको लेना कौन सा संख्या है? जिसका HCF महत्तम समावर्तक 1 हो। तो हमने यहाँ पर अब इसका तो नहीं होगा। अब 3 और 4 को चेक करते हैं, तो आपको पता लगा होगा कि 3 और 4 का जो है क्या होता है? महत्तम 1 होता है। तो हमने इसको तोड़ना तो है, लेकिन इस तरह से नहीं तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे 3 और 4 के रूप में। अब जो है यहाँ आप 6 रखे थे, तो देख लीजिए 3 तो 6 को काट रहा है, क्या 4 काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। जब 4 नहीं काट पाया, इसलिए 12 इसको नहीं काटेगा। अब हम कोई संख्या यहाँ रख देते हैं 24। हमने यहाँ क्या रखा? 24 रखा। तो अब देख लीजिए 3 24 को काट रहा है, बिल्कुल। 4 काट रहा है, बिल्कुल। तो जब तीनों काट दिया 24 को, चारों काट दिया 24 को, इसका मतलब 12 भी इस संख्या को काट देगा। अब आप जितना संख्या रखा हुआ है सबको आप कर सकते हैं। आप अगर 15 को तोड़ना हो तो आप क्या तोड़िएगा? 3 गुने 5। 3 गुने 5 तोड़ेंगे, क्योंकि 3 और 5 का महत्तम कितना होता है? 1 होता है। 3 और 5 का महत्तम होता है 1। अब अगर 18 का बात किया जाए तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर यहाँ जो है होता है 6 गुने 3 भी 18 और 9 गुने 2 भी 18। क्या हमने सही लिखा है? बिल्कुल सही लिखा। 18 को होता है 6 गुने 3 भी और 9 गुने 2 भी। तो फिर कंफ्यूजन, जो नहीं पढ़ा होगा उसके लिए कंफ्यूजन, लेकिन आज के बाद आपका कंफ्यूजन दूर होगा कि 6 3 लेना है
कि 9 दू लेना है। तो आप कहिएगा कि जिसका HCF 1 होगा वही दोनों संख्या लेना है। तो 3 और 6 का HCF निकालेंगे इसका। तो 3 और 6 का HCF आ जाएगा 2, जो कि हमको लेना नहीं है, हमको लेना है जिसका HCF 1 हो। तो 9 और 2 का HCF निकालिएगा तो इसका HCF होगा 1। इसीलिए जो है हम जब चेक करेंगे 18 से विभाजिता का नियम, तब जो है हम 9 गुने 2 लेकर के चेक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ मिला आपको 24। क्या मिल गया यहाँ पर? 24। तो 24 के बारे में यहाँ हम लिख रहे हैं, अगर 24 के बारे में चेक किया जाए तो 24 जो है आप कहिएगा 12 गुने 2, यह भी 24 होता है। 6 गुने 4, यह भी 24 होता है। और उसके बाद अगर बात किया जाए तो 24 के बाद जो है क्या हो जाएगा, 8 गुने 3 भी क्या होता है, 24 होता है। तो आपको कौन सा लेना है? 12 और 2 का HCF क्या 1 हो पाएगा? नहीं होगा, ये तो हमको लेना नहीं है। अब 4 और 6 का HCF निकालिएगा तो इसका जो है क्या होगा, आप जो है इसका निकालिएगा तो आपको इस तरह से आप निकाल करके देख सकते हैं। 4 से 6 को देंगे तो 4 एकम 4, ये हो गया। 6 में से 4 गया 2, और 2 से 4 गया तो 2 दूना 4। क्या यह होगा? अगर आपको साफे अगर LCM अभी नहीं पढ़े हुए हैं तो आप इस तरह से बचपन में जैसे निकाल थे वैसे निकाल लीजिए। तो यहाँ इसका HCF कितना हो गया? 2 हो गया। तो क्या यह लीजिएगा? ये भी नहीं होगा। लेकिन 8 और 3 का निकालिएगा तो इसका HCF 1 आएगा। इसलिए जब हम 24 के विभाजिता का नियम चेक करेंगे तो 8 और 3 से चेक कर लेंगे। कैसे चेक कर लेंगे? हमने 8 का बता दिया और 3 का भी बता दिया। 8 को बताए हैं, 3 का बताए हैं, शुरू में बताए। 8 का वह होता है जब अंतिम से 3 गो संख्या, अंतिम से 3 अंक अगर 8 से कट जाए तो वह 8 से कटेगा। 3 वाला का बताया क्या करना है, सबको जोड़ देना है। तो वह अगर 3 से कटेगा तो वो सारी संख्या कट जाएगा 3 से। तो हमने आपको 8 का भी बताया है, 3 का भी बताया है। और जब 8 3 को पता है तो क्या 24 का नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। अगर 36 यहाँ पर दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं 36 का। तो 36 का आप क्या निकालिएगा? 18 गुने 2। 18 गुने 2 क्या ये होगा? 18 गुने 2 नहीं होगा। तो 36 को हम क्या लिखेंगे? 9 गुने 4। तो 9 गुने 4 जो है इसका लेकर के चेक कर लेंगे। और हमने आपको 9 का भी बताया है और 4 का भी बताया है। तो इस तरह से हमने इतना संख्या को भी निपटा दिया है। चलिए अब देखते हैं आगे। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 2 3 4 5 6 और 8 का कंप्लीट कर चुका है और कर चुके हैं, और 6 के साथ हमने बहुत सारा संख्या को भी देखा है। अब हम क्या करेंगे, 9 के बारे में पढ़ेंगे। तो 9 का बिल्कुल आसान है। जो 3 का नियम है वही 9 का नियम है। तो 3 का क्या नियम है? सभी उस संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर अगर वह 3 से विभाजित होती है तो इसका मतलब वो सारा संख्या का जो है कितना से विभाजित हो जाएगा? 9 से हो जाएगा। जैसे हमने लिखा यहाँ पर 27, 72 और 729। 729 ये हमने रखा। हमको क्या हम पढ़ रहे हैं अभी? 9 के विभाज्यता का नियम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? 9 के विभाज्यता का नियम। कैसे समझेंगे? कोई भी संख्या 9 से पूरा पूरी कट जाएगी। जैसे हमने यहाँ लिखा 27, तो क्या करेंगे, इसको दोनों अंकों को जोड़ देंगे। 2 + 7 बराबर कितना हुआ? 9 हो रहा है। अब देखेंगे क्या यह 9 इस 9 को काट पा रहा है? 9 से यह 9 कट रहा है। अगर कट रहा है तो इसका मतलब वह क्या होगा? पूरा संख्या भी 9 से विभाजित होगा। यहाँ पर कितना है? 72 है। तो यहाँ 7 + 2 बराबर कितना हुआ? 9। तो यहाँ कट जा रहा है इसलिए यह भी विभाजित होगा। यहाँ कितना दिया हुआ है? 7 2 9 और 9 18। तो यहाँ जो है जोड़ेंगे तो 7 2 9 और 9 18। तो क्या 9 18 को काट रहा है? अगर काट रहा है तो यह भी क्या हो जाएगा? विभाजित होगा। तो क्या हम इस तरह से हमेशा जो है बच्चा की तरह जोड़ते जाएंगे? यह तो है छोटा संख्या, तब तो हम जोड़ लेते हैं। लेकिन आपको ऐसे नहीं जोड़ना है। क्या करना है आपको? जब भी आपको 9 का जोड़ा मिल जाए आपको क्या कर देना है? उस संख्या को हटा देना है। चलिए अब इसको जोड़ते हैं। तो 7 और 2 9। तो यहाँ से इसको हटा दीजिए। अब जो है ये कट गया। अब आपको देखना है 9। तो 7 2 9 किए थे तो 9 तो कट रहा था, इसको हटा दिए। अब केवल 9 बचा है तो इसको भी हटा दीजिए। अगर ये पूरा कट गया इसका मतलब ये भी क्या हो गया? यह 9 से कट जाएगा। कोई भी संख्या को अगर जोड़ने पर, उसके अंकों को जोड़ने पर वह अंक का जो योगफल आता है, अगर वह 9 से कट जाए, चाहे 3 से कट जाए, तो 3 से कट जाएगा तो वह पूरा संख्या 3 से कटेगा। 9 से कट जाएगा तो पूरा संख्या 9 से कटेगा। मतलब कि 3 और 9 का नियम में सेम नियम हमको लगाना है। हमने जो है 8 9 का भी पढ़ लिया और 10 का पढ़ने में 10 का तो बताने का कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है कि जिस संख्या के अंत में 0 रहे, जिस संख्या के अंत में 0 रहे, कम से कम एक 0 रहे, वह जो है कितना से कट जाएगा? 10 से कटेगा। एगो 0 कम से कम मिल जाए वह 10 से कटेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वह है 11 का नियम। उसके बाद हम लोग 13 का भी पढ़ेंगे, आगे पढ़ते जाएंगे। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे? 11 का नियम पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है अभी हम वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि 11 का नियम। काफी बार इस पर सवाल पूछा जा रहा है, 11 का नियम। तो 11 का नियम थोड़ा ध्यान से समझिएगा और अपने कॉपी में नोट भी करिएगा। 11 का नियम ये कहता है
कि जो भी संख्या दिया रहा है उसका अल्टरनेट का योग, जो भी संख्या दिया हुआ है उसके अल्टरनेट का योग का अंतर, अल्टरनेट का योग करना है और उसके बाद अंतर निकालना है। अगर वह 0 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए, 0 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए तो वह जो है 11 से कटेगा। चलिए इस तरह से समझते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर रखा 121 जो है संख्या रखा, कौन सा रखा, 121 रखा। हमने क्या कहा, अल्टरनेट, अल्टरनेट कहने का मतलब एक एक संख्या छोड़ करके जोड़ना है। एक एक संख्या छोड़ करके जोड़ने का मतलब, जैसे यहाँ पर हम इधर से शुरू करेंगे तो एक है, एक के बाद लगातार में 2 आ रहा है तो इसको छोड़ देना है अल्टरनेट में, यानी कि एगो को छोड़ के जोड़ना है। तो एक में इस एक को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 1 + 1 बराबर कितना आया, 2 आया। 1 + 1 कितना आया, 2 आया। और इस 2 में से इसको क्या कर देना है, जो बच गया उसको क्या कर देना है, घटा देना है। तो 2 में से 2 गया तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो या तो इस दोनों को घटाने पर 0 आ जाए या तो 11 आ जाए या 11 का कोनो गुणज आ जाए। क्या कहा हमने, इस दोनों का अंतर करने पर या तो 0 आ जाए फिर भी ठीक है, 11 आ जाए घटाने पर फिर भी ठीक है, या 11 का कोनो मल्टीपल, मल्टीपल कहने का मतलब, गुणज कहने का मतलब 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, 55 आ जाए, 66 आ जाए, इसी तरह से वो बढ़ते जाएगा। चलिए नहीं समझ में आया होगा, यहाँ हम देखते हैं। हमने क्या कहा, अल्टरनेट का योग, अल्टरनेट कहने का मतलब एगो एगो छोड़ करके जोड़ना है। तो देखिए जोड़ते हैं, 1331 है, हमने यहाँ क्या जोड़ा, एक है, एक को इस 3 में नहीं जोड़ेंगे, इस 3 को छोड़ करके इसके साथ जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 1 + 3 बराबर कितना आया, 4 आया। अब जो है फिर इसको जोड़ेंगे तो 3 और 1 4 आया। तो यहाँ पर हो गया 3 + 1 बराबर 4। तो 4 में से 4 को क्या करेंगे, घटाएंगे तो 0 आ गया। और अगर 0 आता है इसका मतलब वह 11 से कट जाएगा। लेकिन अगर 0 के अलावा 11 भी आता, 22 भी आता, यानी कि 11 का कोनो गुणज आता, तब भी वह क्या होता, 11 से कटता। फिर भी नहीं आया समझ तो फिर देखते हैं दूसरा एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हमने रखा 4389। क्या करेंगे, अल्टरनेट को जोड़ेंगे। अल्टरनेट करने का मतलब 4 के साथ 8 को जोड़ेंगे, और अगर यहाँ भी कोई संख्या रहता तो हम उसको जोड़ते, लेकिन यहाँ इस बार नहीं दिया हुआ है तो हमने 4 और 8 को जोड़ा, कितना हो गया, 4 + 8 बराबर 12 आया। इतना तक क्लियर है। अब फिर दूसरा अल्टरनेट खोजेंगे तो 3 के साथ जोड़ेंगे, 8 नहीं जोड़ना है, 3 के साथ हमको 9 जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 + 9 बराबर 12। अब इस दोनों को क्या कर देंगे, 12 को 12 में से घटा देंगे तो यह 0 आ गया। 0 आ गया, इसका मतलब वह 11 से कटेगा। अगर 0 के अलावा 11 भी आता घटाने के बाद, और 11 का कोनो गुणज भी आता, तब भी वह कितना से कट जाता, 11 से कट जाता। चलिए एक और संख्या, जो सबसे बड़ा संख्या यहाँ पर हमने लिखा है, जो कि किसी न किसी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, इसको चेक करना है क्या यह 11 से विभाजित है। चलिए चेक करते हैं। हमने क्या कहा, अल्टरनेट के अंकों के योग करके और घटाना है। अगर 0 आ गया या 11 कोनो गुणज आ गया तो वह 11 से कटेगा। चलिए देखते हैं, यहाँ क्या है, 7 5 12, 12 9 21, 21 5 26। देखिएगा फिर से, 7 5 12, 12 9 21, 21 5 कितना आ गया, 26। यानी कि हमने इसको जोड़ा तो कितना आया, 26 आया। अब जो है इसको जोड़ते हैं, 8 3 11, 11 4 15, यहाँ कुछ नहीं है तो 8 3 11, 11 4 15। तो 26 में से हम क्या करेंगे, 15 को घटाएंगे। तो 26 में जब हमने 15 को घटाया तो 6 में से 5 गया 1, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 11 आ गया। तो हमने बताया था या तो यहाँ पर 0 आ जाए या तो 11 का कोनो भी गुणज आ जाए, तो वह जो है कितना से विभाजित होगा, 11 से। तो यहाँ हमने घटाया अगर तो 11 आया, इसका मतलब जो है यह क्या होगा, पूरा संख्या 11 से विभाजित होगा। तो हम लोगों ने अभी तक 10 और उसके साथ 11 को भी कंप्लीट किया है। एक दूसरा वीडियो आएगा जिसमें हम लोग पूरा क्वेश्चन ही करेंगे। अभी ये जो है थ्योरी के साथ साथ हम क्वेश्चन कुछ कर रहे हैं। अब हम जानते हैं आगे 13 सब का नियम भी। चलिए देखते हैं 13 का नियम। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप नोट करिएगा, अपना नोटबुक में नोट करके लिखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि अगर किसी भी, बार बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 7 के नियम में भी वो काम आता है। आपको दिख रहा होगा इसमें 7 का नियम हमने नहीं लिखा है, लिखिएगा। जब किसी संख्या को 6 बार रिपीट किया जाए, जब किसी संख्या को 6 बार रिपीट किया जाए या 6 के गुणज के रूप में रिपीट किया जाए तो वह संख्या निम्न संख्या से विभाजित होती है। हमने क्या कहा, जब किसी संख्या को 6 बार रिपीट किया जाए तो वह संख्या किस सब से विभाजित होगा, तो वह 3 से विभाजित होगा, 7 से विभाजित होगा, 11 से विभाजित होगा, 13 से विभाजित होगा, 21 से विभाजित होगा, 37 से विभाजित होगा, 1001 से भी विभाजित होगा। इसलिए कह रहे हैं, यह इंपॉर्टेंट है। हमने क्या कहा, जब किसी संख्या को 6 बार रिपीट किया जाए या 6 के गुणज के रूप में रिपीट किया जाए। 6 के गुणज कहने का मतलब, या तो जैसे हम लिख दिए 2
1 2 3 4 5 6। तो 2 को हमने कै बार लिखा? 6 बार लिखा। तो जब 2 को हमने 6 बार लिखा, इसका मतलब यह संख्या 3 से 7 से 11 से 13 से 21 से 37 से 1001 से इन सभी से विभाजित हो जाएगा। या हमने इसको क्या बार लिखा है? 6 बार लिखा है। तो हमने क्या कहा? 6 बार रिपीट किया जाए या 6 के गुणज के रूप में रिपीट किया जाए। 6 के गुणज कहने का मतलब 6, 12, 18, 24 यानी कि 6 के पहाड़ा में। अगर हम इस 2 को अगर 12 बार भी लिख देंगे, कितना बार लिख देंगे? 12 बार लिख देंगे। तो यह 12 6 का गुणज है। इसका मतलब इस सभी संख्या से वो क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। अगर हमने इसको 18 बार भी लिख देंगे, 18 बार लिखेंगे, फिर भी वह 3, 7, 11, 13, 21, 37 और 1001 से विभाजित होगा। हमने इसको 24 बार भी अगर लिखेंगे, तब जो है ये सबसे विभाजित होगा। क्वेश्चन जो है सीजीएल मेंस में कई बार ये पूछा कि हम जो है इसको 250 बार लिख देंगे, 500 बार लिख देंगे, तब वह किससे विभाजित होगा। तो अगला जो वीडियो होगा उसमें हम उस सभी तरह के क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए यहाँ पर इसको क्लियर करिएगा। जैसे हमने यहाँ लिखा 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह से हमने क्या बार लिखा? 3 को रिपीट किया, यानी कि जब एक ही संख्या को 6 बार रिपीट किया जाए या 6 के गुणज के रूप में रिपीट किया जाए, तो वह संख्या क्या होता है? 3, 7, 11, 13, 21, 37 और 1001 से क्या हो जाता है? पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। तो आपको क्या करना है? इसको नोट बना करके लिख लेना है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया कि ऑप्शन आपको दे देता है, कभी 5 गो दूध दे दिया, 4 गो दूध दे दिया, 6 गो दूध दिया, और तब जो है चारों ऑप्शन में पूछता है यह किससे विभाजित होगी। तो अगला जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम जितना भी अभी तक पढ़े हुए हैं सभी संख्या से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अभी तक सीजीएल मेंस का एग्जाम हो, चाहे किसी भी अदर कम्पिटेटिव एग्जाम में कोई आया हुआ क्वेश्चन हो, उन सभी को क्या करेंगे? यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आज रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से अगर आप कुछ सीख पा रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।